जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो वैसे छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो कि बोर्ड 2027 में मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 है। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा और हमें सभी पार्टों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? साथियों, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में की थी। कौन किए थे? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुई थी? दास कैपिटल का जो प्रकाशन है साथियों 1864 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? साथियों, गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक थे। क्या थे? नाविक मतलब नाव चलाने वाले। जो गैरीवाल्डी थे वो नाव चलाते थे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वियना कांग्रेस हुई थी 1815 ईस्वी में। कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? साथियों, इसका सही उत्तर है 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता जो है वह 1916 ईस्वी में हुई थी। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? साथियों, हमें आजादी 1929 में ही मिल जाती। 1929 में ही मिल जाती तो सबसे पहले पूर्ण स्वराज की जो मांग है सबसे पहले 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुई थी। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है रेगुण मृदा। काली मृदा को हम रेगुण मृदा भी कहते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा काली मृदा में सबसे ज्यादा कौन सा फसल की उत्पादन होती है, जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिएगा आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि साथियों कौन सा राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। ये मुख्यतः पहाड़ियों में होता है, पहाड़ियों में प्रचलित होता है। इसमें कैसा होता है? खेती इस प्रकार से होता है, यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर हुआ, कुछ यहाँ पर दूसरा फल, कुछ यहाँ पर दूसरा लगाया, इस प्रकार से खेती की जाती है। तो इसी को सोपानी कृषि कहते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? जहां हम सभी जानते हैं साथियों, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जल की उपस्थिति है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन, किस खनिज का उद्योगों की जननी कहा जाता है? उद्योगों की जननी साथियों लौह को यानी कि लोहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत में तेल शोधक कारखाना सबसे पहले डिगबोई में हुई थी। कहाँ थी? डिगबोई में। ये कहाँ है साथियों? ये असम में है। ये भारत के असम स्टेट में है। कहाँ है? असम में, याद कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ नागल योजना परियोजना जो है साथियों वो हमारा सतलज नदी पर उपस्थित है। कहाँ है? सतलज नदी पर स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मतलब रोप। रोप मार्ग कहाँ पर है? तो रोप मार्ग साथियों राजगीर में है। कहाँ है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट के राजगीर में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, कांवर झील कहाँ स्थित है? बिहार के कौन से यहाँ पर जिले में साथियों? बेगूसराय। बेगूसराय जिले में कांवर झील स्थित है। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया था? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान ने शुरू की थी। किसने की थी? राजस्थान में शुरू हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? साथियों, राजनीतिक दल की जो मान्यता है उसका जो नाम है या चिन्ह है ये दिया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जैसे कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है?
वो हमारा कमल है। कांग्रेस का क्या है, पंजा है। और भी हमारे जैसे हो गया बिहार की बात करें तो बिहार में प्रमुखता 2 या 3 है। तो पहला देखिए जदयू है, उसका क्या है, तीर है। हमारे लालू प्रसाद की जो पार्टी है वो हमारा क्या है, आरजेडी है। उस उनका क्या है प्रमुख चिन्ह, तो उनका प्रमुख चिन्ह लालटेन है। तो ये सभी चीज कौन देता है, ये सभी चीज निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। चलिएगा 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुए थे। प्रांत मतलब होता है राज्य साथियों। किस राज्य से शुरू हुई थी, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुई थी। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में है। देखिए साथियों, बिहार में या भारत में भी गठबंधन के सरकार बनाए जाते हैं, यानी कि 2 या 3 राजनीतिक दलों मिलकर गठबंधन का सरकार बनाते हैं। तो ये बहुदलीय, बहुत सारा दल मिलकर सरकार बनाते हैं, इसी को हम गठबंधन का सरकार बना बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साथियों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, सीजीओ कि कौन करता है, सीजीओ। लेकिन उसी का नाम अभी बदलकर एनजीओ कर दिया गया है, मतलब नेशनल क्या किया, नेशनल कर दिया गया है। केंद्रीय की जगह पर राष्ट्रीय कर दिया, बाकी वही चीज है। चलिएगा 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विनिमय का सबसे सर्वोत्तम माध्यम क्या है। मतलब सब विनिमय का सबसे अच्छा जो विनिमय मतलब सामान इधर से लेना देना, सबसे अच्छा जो साधन है साथियों वो मुद्रा है। मुद्रा के द्वारा सबसे अच्छा से विनिमय प्रदान होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, साख का आधार क्या। साख मतलब होता है विश्वास, विश्वास, ट्रस्ट। साख का आधार क्या है, ट्रस्ट। चलिएगा 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूसंखलन। भूसंखलन क्या है। भूसंखलन एक साथियों प्राकृतिक आपदा है। क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन कब हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो गठन है साथियों 1952 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1952 ईस्वी में 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुई थी। ये चीजें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नया है, केवल 2026 में सर्वप्रथम पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा कब हुई थी, 1952 ईस्वी में 6 अगस्त। कब हुई थी, 6 अगस्त। याद रखिएगा डेट। ये सर्वप्रथम 2026 में पहले पूछा था सबसे पहले, उससे पहले कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो नया क्वेश्चन भी पूछता है तो थ्योरी को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ऐसे तो हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है साथियों, लेकिन वित्तीय मतलब सबसे ज्यादा पैसा जो कमा के देता है पूरे भारत को, तो वो है मुंबई। इसलिए मुंबई को वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। 25 और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत में मतलब एक व्यक्ति सबसे ज्यादा किस राज्य में कमाता है, तो है गोवा। गोवा में एक व्यक्ति सबसे ज्यादा कमाता है, और सबसे कम पूछेगा तो बिहार। बिहार में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। क्या है, कम है। साथियों इस प्रकार से इस वीडियो में भी हमने 25 क्वेश्चन आपको करवाएं, और पार्ट वन में भी हमने 25 किए, और यहाँ पर और पार्ट टू में भी हमने 25 क्वेश्चन किए। तीनों को मिलाकर 75 क्वेश्चन अभी तक आपको हम याद करवा चुके हैं। साथियों इसी प्रकार से हम और पार्ट आपके लिए लाएंगे, तो सभी पार्ट को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों इसी प्रकार के आपको वीडियो इस पे देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।